हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र, जो अपना सीरीज चल रहा था उसके 5वें पार्ट के बारे में। तो इस पार्ट में जो है वो अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में खनिज के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ये वीडियो ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो नंबर 5 रहने वाला है और इसमें बात करेंगे राजस्थान में खनिज के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का कोई भी जो वीडियो है, कोई भी जो सेशन है वो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज की एक खास बात है कि इसमें जो है वो आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप दोनों प्रश्नों को सही फॉर्मेट में जमा के सही उत्तर देते हो तो जो है वो आपको गिफ्ट भी मिलता है। गिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए इस वीडियो में कैश प्राइज जो है, कैश प्राइज 21 RS रहने वाला है। तो आप इस सेशन को पूरा देखिए और जहां पे भी आपको वो 2 क्वेश्चन मिलते हैं उन दोनों क्वेश्चनों का सही उत्तर देने का जो है वो प्रयास करें। दोनों प्रश्नों का सही उत्तर एक साथ आपको आगे फॉर्मेट बताया गया है, उसके अनुसार देने पे आपको जो है कैश प्राइज मिलने वाला है। तो ये फॉर्मेट है, आपको इस फॉर्मेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन दोनों को आपको कमेंट का ये फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले हैशटैग मनीष सहारण 99 ये लिखना है और उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1, उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर सही होगा वो लिखना है, फिर यहाँ पे 2 नंबर लगाना है और उसका जो सही उत्तर होगा वो बताना है। तो इस फॉर्मेट में अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको जो है वो कैश प्राइज 21 RS जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर आपको ये हमारे सेशन अच्छा लगे तो सेशन को भी लाइक जरूर से करना। ठीक है, हाँ, अब बात कर रहे थे ये प्राइज मिलेगा किसको, इसके लिए क्या शर्तें रहने वाली है। तो सबसे पहले जो सही उत्तर देगा उसको ये कैश प्राइज दिया जाएगा। नोट्स आपको ओपन नहीं करने हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों के उत्तर देने हैं और जो विनर का अनाउंसमेंट है वो कल के वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, और विनर वही होगा जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, इस सेशन को लाइक कर रखा हो और अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सहारण वो उस पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। ठीक है, तो अब अपने जो आज का ये सेशन है इसको शुरू कर देते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है ये आपके सामने है। तो ये प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, खो दरिबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी ये जो है ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। इसमें आपके लिए ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, सीसा दस्ता या मैग्नीज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी ये है किसके उत्पादन क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपना तांबा। तांबे का जो है उत्पादन क्षेत्र कौन से है, खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी ये जो है तांबे के उत्पादन क्षेत्र रहने वाले हैं। इसके अलावा और तांबे के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए आपको बता दिया, तांबा। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं तांबा के अन्य जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। तो अन्य उत्पादन क्षेत्र की बात करें, झुंझुनू में बात करें तो खेतड़ी और सिंघाना। अलवर में अगर तांबा के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो खोदरीबा। उसके बाद अगर चूरू बीकानेर की बात करें तो बिदासन, और भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में है पुरदरीबा। और इसके आगे सीकर की बात करें तो मीरा की नांगल, बनने वालों की ढाणी और नाथा की नांगल ये जो है सीकर के क्षेत्र है जहां पे तांबे का उत्पादन होता है।
उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में है स्लूम्बर क्षेत्र, और राजसमंद में भील और रेल मगरा, और जयपुर में भी जो है कुछ क्षेत्रों पे तांबे का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार जो है वो इस सेशन में अपने देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो है वो खनिज है, खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र, ये अपने इस सेशन में कवर करेंगे अच्छे से कि किस खनिज के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है डेगाना, नानागराम, ये जो दो आपको क्षेत्र दिए गए हैं, ये किस जो खनिज के उत्पादन क्षेत्र आपके लिए है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए ऑप्शन है, पहला तांबा, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है सीसा जस्ता, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए मैग्नीज। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि कौन सा जो है वो खनिज डेगाना और नानागराम क्षेत्र में निकलता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने टंगस्टन। सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो डेगाना और नानागराम क्षेत्र में उत्पादित होता है या फिर निकाला जाता है। अब जो टंगस्टन के और क्षेत्र हैं वो अपने देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो टंगस्टन के जो और उत्पादन क्षेत्र है वो है नागौर का डेगाना, नानागरा पालीवाला, फिर वालदा, आबू, बलड़ा, खेड़ा, उपरेला, ये जो है सिरोही के क्षेत्र हैं। तो ये भी जो है टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र रहने वाले हैं। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने में। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जो है वो लाइक जरूर से कर दें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है देवारी, चौथ का बरवाड़ा, गुढ़ा किशोरी दास, ये जो क्षेत्र है ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। आपको बताना है देवारी, चौथ का बरवाड़ा, गुढ़ा किशोरी दास जो क्षेत्र है यहाँ पे किसका उत्पादन होता है। तो आपके लिए ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, सीसा जस्ता और मैग्नीज। तो यहाँ पे आपके लिए देवारी, चौथ का बरवाड़ा और गुढ़ा किशोरी दास में जो है वो सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अब सीसा जस्ता के जो अन्य उत्पादन क्षेत्र है वो अपन देख लेते हैं। ये आपको बता दिया, करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आगुचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, ये सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर बात करें राजपुरा दरीबा की, तो ये भी जो है सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र है, राजसमंद में ये स्थित है। फिर देवारी, जावर, ये अपने उदयपुर में स्थित है। सीसा जस्ता के साथ यहाँ पे चांदी का भी जो है वो उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बात करें तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, यहाँ पे भी सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। गुढ़ा किशोरी दास क्षेत्र अलवर में है, और सिद्धेश्वर जो है और खुर्द खां रेल मगरा ये राजसमंद में है, सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, और बरडालिया जो है बांसवाड़ा और घुघराव मोड़ और जेपाल तुर्गी ये सिरोही में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है अपने सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र है। अगर आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप बोल रहे होंगे कि पीछे वाले का भी एक बार दिखा दो, तो मैं आपको जो पीछे वाली मेन स्लाइडें हैं जिसपे आपको उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं वो भी दिखा दूंगा। तो पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। इससे पहले अपना था ये तांबे के लिए, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
जो टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र है उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं। शीशा जस्ता का आपने ले लिया होगा। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लीलवाना, तलवाड़ा, काला खूंटा, ये किसके उत्पादन क्षेत्र है? तो यहाँ पे आपको बताना है लीलवाना, तलवाड़ा, काला खूंटा ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। इसके लिए आपके ऑप्शन रहने वाले हैं तांबा, टंगस्टन, शीशा जस्ता या मैग्नीज। तो यहाँ पे लीलवाना, तलवाड़ा और काला खूंटा जो है अपने मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब अपन बात कर रहे थे मैग्नीज के जो उत्पादन क्षेत्र है उनके बारे में। तो यहाँ पे आप मैग्नीज के जो उत्पादन क्षेत्र है इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने इतने बात कर लेते हैं। तो मैग्नीज के जो उत्पादन क्षेत्र है वो है लीलवाना, तलवाड़ा, तिमोरिया, काला खूंटा, कोसाला, घाटिया, नरड़िया और सिवोनिया, सागवा ये बांसवाड़ा के क्षेत्र है। और नगेड़िया राजसमंद के क्षेत्र है। छोटी सार, बड़ी सार, रामोसन, सवेरूपुरा ये उदयपुर के क्षेत्र है। यहाँ पे जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्रों का। ठीक है, आगे बढ़े। ये लो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आनंदपुरा भूकिया, देरवारा पेटी ये किसके उत्पादन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखे सबके उत्पादन क्षेत्र आपको देके पूछा है ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। तो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो संभावना है वो यही है कि आपको उत्पादन क्षेत्र देख के जो है ये पूछा जाएगा कि ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। और ये नहीं पूछा जाएगा तो आपको खनिज दिया जाएगा और उसका उत्पादन क्षेत्र जो है वो पूछा जाएगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है, 90% बार ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये उत्पादन क्षेत्र वाले जो प्रश्न है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए आनंदपुरा भूकिया, देलवारा पेटी जो है ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। आपके लिए ऑप्शन है सोना, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट और जिप्सम। तो यहाँ पे आनंदपुरा भूकिया और देलवारा जो पेटी है ये अपने सोने के उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब अपने सोने के जो उत्पादन क्षेत्र है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्पादन क्षेत्र बात करें, ये अपने सोने के उत्पादन क्षेत्र है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात करते हैं सोने के उत्पादन क्षेत्रों की। तो बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया और देलवारा पेटी जो है बांसवाड़ा के अपने रहने वाले हैं। और इसके साथ ही जो है वो सोने से संबंधित ये एक जो तथ्य है वो भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा के पास जो है कोटड़ी, देवतलाई में जो है वो आपके सोने के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सोने से रिलेटेड बहुत बड़ी ये अपडेट है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जानकारी में आपके लिए शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और जो उत्पादन क्षेत्र है वो आप देख लीजिए। दूसरा की ढाणी, बसरी क्षेत्र अलवर के खेड़ा, मुंडियावास क्षेत्र सीकर के, डोकन क्षेत्र झुंझुनू के खेतरी का कॉपर बेल्ट है, वहां पे भी तांबे के साथ में सोने का उत्पादन होता है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा साफ कर देता हूं। यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई,
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन बनने की संभावना अच्छी खासी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नारेली, सेंदला, मानपुरा ये किसके उत्पादन क्षेत्र है? तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए, नारेली, सेंदला और मानपुरा ये क्षेत्र है कहाँ कहाँ पे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को बताइए, ये जो आपको क्षेत्र दिए गए हैं ये है कहाँ कहाँ पे, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि ये किसके उत्पादन क्षेत्र है। आपके लिए ऑप्शन है सोना, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट और जिप्सम। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो आपको क्षेत्र दिए गए हैं यहाँ पे किसका उत्पादन होता है। तो यहाँ पे जो है एस्बेस्टोस का जो है वो उत्पादन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बता दिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके जो एस्बेस्टोस के और उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नारेली, अर्जुनपुरा, कनवाली अजमेर के क्षेत्र है। सेंदला, मानपुरा जो है ये पाली के क्षेत्र है। ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सुलुम्बर, झांझर की पाल और डोकलिया ये उदयपुर के क्षेत्र है। तीखी गुलाब, राजसमंद की और मालवा, पिपरदा, डूंगरपुर के क्षेत्र है। यहाँ पे एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं उनके लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आज जो आपके लिए क्विज का प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए कि खिला बेट का खेड़ा सहरा, पाली और अजमेर ये जो है किसके उत्पादन क्षेत्र है? खिला बेट का खेड़ा सहरा और पाली अजमेर ये किसके उत्पादन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। ये अपना पहला प्रश्न है। आप इसका उत्तर जो है वो नोट करके रखिए। दोनों एक आगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके साथ आपको दोनों का उत्तर एक साथ देना है। वेस्ट है मनीष, सहारण 99, एक नंबर सही उत्तर, 2 नंबर प्रश्न उसका सही उत्तर। इस फॉर्मेट में आपको जो है वो उत्तर बताने हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न ये आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए क्विज का पहला प्रश्न आ गया है। अब अपन चलते हैं आगे के प्रश्न पे। तो अगला जो अपना प्रश्न है वो है पीर की ढाणी, गोट बांग्लोद, डाकोरिया, मंगोल ये है ये किसके उत्पादन क्षेत्र है? पीर की ढाणी, गोट बांग्लोद, डाकोरिया और मंगोल ये किसके उत्पादन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है सोना, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट और जिप्सम। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है पीर की ढाणी, गोट बांग्लोद, डाकोरिया, मंगोल और इसके ये किसके उत्पादन क्षेत्र है? तो यहाँ पे ये अपने जिप्सम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं जिप्सम के अन्य जो उत्पादन क्षेत्र है उनकी। तो आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बता दिया करेक्ट आंसर डी रहने वाला है। तो जिप्सम के जो उत्पादन क्षेत्र हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है जिप्सम के उनमें है गोट बांग्लोद, डाकोरिया, बदवासी, मंगोल ये नागौर के क्षेत्र है, जामसर, सियासर, हरकासर और लूणकरणसर ये दूसरे वाले ही अपने सारे बीकानेर के। उत्तरलाई, पीर की ढाणी, कुरल, श्योकर और कावम ये बाड़मेर में जो है जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र, ये जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र है। भूटानी ये पाली में जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र है। मोहनगढ़
हपीरवाली की ढाणी जैसलमेर के उत्पादन क्षेत्र है जिप्सम के। मंगलौर फुलसुर जोधपुर के जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र है। और सूरतगढ़ गंगानगर जो है वो जिप्सम का उत्पादन क्षेत्र है। तो इस प्रकार जो है वो जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र रहने वाले हैं। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जो है वो लाइक जरूर से कर दे भाई। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कपूरडी, मेड़ता, केसर देसर। ऑप्शन बी है मेड़ता, पलाना और सोनू। ऑप्शन सी है कपूरडी, अगुचा और मेड़ता। ऑप्शन डी है पलाना, सोनू और कपूरडी। तो राजस्थान में लिग्नाइट जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए कपूरडी, मेड़ता और केसर देसर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए आपको बता दिया ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो क्विज का दूसरा प्रश्न है उस पे। तो यहाँ पे आपके लिए जो दूसरा प्रश्न है वो रहा है दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसकी खाने मुख्यतः स्थित है। तो यहाँ पे जो तांबड़ा की खाने है वो आपको बतानी है कि सबसे ज्यादा कहाँ है। आपके लिए ऑप्शन है टोंक जोधपुर में, टोंक अजमेर में, जयपुर दौसा में, जयपुर अलवर में। तो ये जो है अपने क्विज का दूसरा प्रश्न रहने वाला है। इसका आपको सही उत्तर कमेंट में बताना है। अगर आप दोनों प्रश्नों का एक साथ फॉर्मेट में सही उत्तर देते हो तो आपको जो है कैश प्राइज जो है 25 रुपए का मिल जाएगा। तो अब अपन चलते हैं आगे। ये आपको बता दिया, ये आपके लिए फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे 21 रुपए का जो है कैश प्राइज रहेगा। जो भी सबसे पहले सारी शर्तों को पूरा करते हुए सबसे पहला जो होगा कमेंट करने वाले कैंडिडेट उसको ये प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं जो आज अपने टॉपिक पढ़ा है। इस टॉपिक के और जो अन्य टाइप के जितने भी प्रश्न है वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो उसका अगर आप अभ्यास करना चाहते हो तो अपना जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सहारण, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपने गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके ओपन करें, फिर रजिस्टर करके जो है वो आप पेड कोर्स में जाके ज्योग्राफी आपकी जो है राजस्थान की ज्योग्राफी इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको खनिज वाले टॉपिक में इसके सारे और जो अभ्यास प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है वो एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जल्दी आपको पीवाईक्यू के लिए तैयारी चल रही है, जल्दी आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 75% जो है वो ऑफ चल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी YouTube फैमिली 3K की हो गई, उस खुशी में आपके लिए अलग से कोड तैयार किया गया है 3K लाइव 12। ये कोड लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, इस पे आप और जो है वो एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है उससे अभ्यास कर सकते हो। और आज अपना जो है वो वेबसाइट भी लाइव हो चुका है। अपना वेबसाइट है मनीष सहारण .co.in मनीष सहारण .co.in।
ये अपना वेबसाइट का लिंक रहने वाला है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वेबसाइट को भी जो है विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप सारे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करें अपने एप्लीकेशन पे आपको और क्या क्या मिलेगा। तो आने वाले समय में सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, एलडी की पटवारी, आईजीए, वन पास, वनरक्षक, वीडियो, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस फ्री, राजस्थान पुलिस, फोर्थ ग्रेड के जो भी एग्जाम है, साथ ही साथ आपका ईओ आरओ का जो एग्जाम है उसका भी जो कंटेंट है वो आपको मिलने वाला है। सबसे ज्यादा आपके लिए टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, एमसीक्यू और मॉक टेस्ट है, उनका ध्यान रखा जाएगा। और वीडियो जो क्लासें हैं वो आपको गाइडेंस के तौर पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। राजस्थान जीके के लिए आपकी क्विज भी करवाई जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स राजस्थान जीके के एकदम टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स तैयार करके डाल दिए हैं। आप चाहो तो राजस्थान जीके जो है मात्र 18 पेज में आप यहाँ से देख सकते हो। प्रिंटेड नोट्स आपके लिए तैयार करवाए जा रहे हैं, लगभग तैयार हो चुके हैं राजस्थान जीके के, बाकी पे काम चल रहा है। तो वो भी आपको प्रिंटेबल जो फॉर्म है उसमें दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रिंटेड लिख दिया गया है, प्रिंटेबल जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी आपके कोई समस्या है, कोई आपको और जानकारी चाहिए, तो आप जो अपना हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है, अपना जो हेल्पलाइन नंबर है अपना, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। बाकी ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 9460945391। इस पे मुझसे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, कोई कॉल मत करना भाई, क्योंकि मैंने जब फोर्थ ग्रेड वालों के लिए कट ऑफ के टाइम पे नंबर शेयर किए थे, हेल्पलाइन नंबर, तो सबसे ज्यादा कॉल पे जो है वो कट ऑफ के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, तो मैंने कॉल पे जो है वो एक बार ब्लॉक कर दिया था। तो आप ध्यान रखना, कॉल मत करना, मैसेज पे आप मुझसे कुछ पूछ सकते हो, जैसे ही अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल इसी टाइम पे सुबह 7:15। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।